झालामान ने महाराणा प्रताप की जान कैसे बचाई, ये बात आज किसी रहस्य से कम नहीं है। सब कुछ जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अन्यथा आप एक वीर की वीरता को कभी नहीं जान पाएंगे। झालामान बड़ी सादड़ी के एक वीर और पराक्रमी पुरुष थे जो अपने स्वामी के प्रति प्रतक्त थे। झालामान ने महाराणा प्रताप की जान कैसे बचाई, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से करीब 446 वर्ष पूर्व, जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। हिंदुस्तान के तमाम राजपूत रियासतों ने मुगल बादशाह अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन हिंदुस्तान की माटी का एक पुत्र जो जंगल जंगल भटक कर घास की रोटी खाकर अपने मातृभूमि को आज़ाद कराने में लगा था, उस प्रतापी पुत्र का नाम है महाराणा प्रताप सिंह। अकबर ने महाराणा प्रताप को गुलाम बनाने के लिए अनेकों बार संधि प्रस्ताव दिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन संधि प्रस्तावों को अनेकों बार अस्वीकार कर दिए, क्योंकि शेरों के गले में गुलामी ये उनको बाती नहीं। संधि प्रस्ताव अस्वीकार करने की वजह से महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध होना निश्चित हो जाता है। हल्दी घाटी। सन 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह ही भयानक और विशालकारी होता है। हल्दी घाटी के इस भीषण युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर हमला किया, तब उनके भाले के एक ही वार से राजा मानसिंह का महावत मारा गया। महाराणा प्रताप के ऐसे वार से मुगल सैनिक बौखला जाते हैं और हजारों की संख्या में मुगल सैनिक महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के एक एक सैनिक जान हथेली पर लेकर मुगलों के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राजमुकुट था। हजारों मुगल सैनिक उसी को निशाना बनाकर वार कर रहे थे। मानसिंह पर हमला करते समय सेतक के घायल हो जाने से मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के चारों ओर घेरा डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे महाराणा प्रताप संकट की स्थिति में फंसने लगे। उसी समय संकट की गंभीरता को परख कर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त परम प्रतापी सरदार झालामान सिंह अपने स्वामी भक्ति का प्रमाण देते हुए आगे बढ़े और महाराणा प्रताप से कहा, कुंवर प्रताप, आपको रणभूमि छोड़ के शीघ्र निकलना है। जगमाल ने विशाल मुगल सेना के साथ उदयपुर पर हमला कर दिया है। फूल कंवर बाबीसा और अमर सिंह के प्राणों पर खतरा है। आपको शीघ्र ही हल्दी घाटी से उदयपुर की ओर निकलना है। लोग कहते हैं हम आपकी तरह दिखते हैं, तो हमें निभाने दीजिए अपना कर्तव्य। अब आपका स्थान मैं संभालूंगा। झालामान ने महाराणा प्रताप के सर से राजचिन्ह और मुकुट लेकर अपने सर पे धारण कर लिया। झालामान के स्वामी भक्ति का सम्मान करते हुए महाराणा प्रताप ने अंतिम बार झालामान से कहा, जय मेवाड़, जय मातृभूमि, और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकल जाते हैं। मुगल सैनिकों ने झालामान को ही महाराणा प्रताप समझ लिया और उन पर हमला करने के लिए टूट पड़े। झालामान और मुगल सैनिकों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में वही हुआ जो नियति ने लिखा था। मुगलों से भीषण युद्ध करते हुए झालामान वीरगति को प्राप्त हुए। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। ना अकबर जीता, ना महाराणा प्रताप हारे। यूं ही चंद मुद्राओं के लिए निर्दोष सैनिक अपने प्राण गंवा बैठे। हल्दी घाटी की माटी रक्त साफ से लाल हो गई। झालामान के इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बाद में मेवाड़ को पुनः मुगलों से मुक्त करा पाए थे। इसी प्रकार झालामान ने अपने स्वामी का शीश बचाने के लिए अपना शीश कटा दिया। उनके इस बलिदान की गाथा सदियों तक दोहराई जाएगी। प्यारे साथियों, झालामान के इस बलिदान के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल पर आपको हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास मिलता है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जोहार।